Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग पहले स्कंद अध्याय 13 और श्लोक क्रमांक 31 और 32 दो श्लोका पे आज हम लोग पठन करेंगे। अजात शत्रु कृतमैत्र हुतग्निर विप्रानत्वा तिलगो भूमि रुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चपश्यत पित्रो सौबलिं च। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। Maharaj Yudhishthir, whose enemy was never born, performed his daily morning duties by praying, offering fire sacrifice to the sun god, and offering obeisances, grains, cows, land, and gold to the Brahmanas. He then entered the palace to pay respects to the elderly. However, he could not find his uncles or aunt, the daughter of King Subala. Purport: Maharaj Yudhishthir was the most pious king because he personally practiced daily the pious duties for the householders. The householders are required to raise early in the morning, and after bathing, they should offer respect to the deities at home by prayers, by offering fuel in the sacred fire, by giving the Brahmanas in charity land, cow, grain, gold, etc., and at last offering to the elderly members due respect and obeisances. One who is not prepared to practice injunctions prescribed in the Shastras cannot be a good man simply by book knowledge. Modern householders are practiced to different modes of life, namely to rise late and then take bad tea without any sort of cleanliness and without any purificatory practices as mentioned above. The household children are taken to practice what the parents practice, and therefore the whole generation glides down to hell. Nothing good can be expected from them unless they associate with sadhus. Like Dhritarashtra, the materialistic person may take lesson from a sadhu like Vidura and thus be cleansed of the effects of modern life. Maharaj Yudhishthir, however, could not find in palace his two uncles, namely Dhritarashtra and Vidura, along with Gandhari, the daughter of King Subala. He was anxious to see them and therefore asked Sanjaya, the private secretary of Dhritarashtra. तत्र संजयनम आसिनम
पप्रच्चोद्विग्न मानसः गाव गवालग्ने क्वनस्तातो वृद्धो ही नश्च नेत्रयो. Translation: Maharaj Yudhishthir, full of anxiety, turned to Sanjaya, who was sitting there, and said, "O Sanjaya, where is our uncle who is old and blind?" हरे कृष्णा. मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम. हरे कृष्णा. तो आज का ये जो श्लोका है, अभी धृतराष्ट्र जो है वो विदुर जी के कहने से उनकी उपदेश उन्होंने ग्रहण करके वो गांधारी और विदुर जी अभी कहाँ चले गए? वन में चले गए हैं अभी आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ करने के लिए. तो यहाँ पे अभी महाराज युधिष्ठिर का हमको वर्णन आता है. तो हमने बहुत बार ये सुना था अजात शत्रु. तो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज का ये जो चरित्र है वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण चरित्र है, क्योंकि हम लोग कभी कभी हमको ये हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए. जैसे समीर प्रभु ने बहुत ही अच्छा बताया था कि हम जब रात्रि को अपना पूरा दिनचर्या होने के बाद जब हम जब रेस्ट लेते हैं, सोने जाते हैं, तो हमको एक बार पूरा सोचना चाहिए कि आज हम दिन भर हमने क्या किया. क्योंकि आध्यात्मिक जीवन है ना, ये इट्स अ लाइफ ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. ये एक ऐसा जीवन है कि चलो हमको आध्यात्मिक जीवन का मौका मिला, हरे कृष्णा जब 16 माला किया, चलो नियम का पालन किया और हो गया. नहीं, हमको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आज जो ये जो जीवन जी रहे हैं उसमें किस तरह से हमारा आज पूरा दिन बीता. हमको कितनी बार हम क्रोध किए, कितने बार हमको ईर्ष्या हुई, कितने बार हम लोगों ने भक्तों की निंदा की, कितने बार मतलब अंदर से इंद्र तृप्ति करने का विचार आया, और कभी कभी हम लोग उसको दबाते हैं और कभी कभी हम इंद्र तृप्ति करते हैं. तो इट्स अ लाइफ ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. तो इसलिए हमको हमेशा जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, इसका सवाल हमको बार बार पूछना चाहिए. तभी हम लोग प्रगति कर पाएंगे. नहीं तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी एक कहानी बताते हैं, जो एक बारात थी जिनको रात को नाव में बैठ के उस पार जाना था शादी अटेंड करने के लिए, और सब लोग जो है सो गए क्योंकि उनको पता था जो नैया चलाने वाला है वो उनको पार लेके जाएगा. लेकिन जब सुबह उठ के देखा उन्होंने, तो देखा कि नाव वही की वही है. क्यों? क्योंकि वो जो एंकर है, वो जो नाव को बांध के रखा था किनारे, वो जो रस्सी से बांधा था वो रस्सी नहीं निकाली. तो वो नाव वाले ने क्या किया, रस्सी बिना निकाले वो खाली अपना चप्पू चलाते गया रात भर, और बाराती लोग भी सो गए थे, और सुबह उठ के देखा तो वहीं के वहीं थे वो. तो उसी तरह से अगर हम लोग कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, मंगला आरती अटेंड कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन हम ये देख नहीं रहे कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, हम अपराध कर रहे हैं तो उससे कैसे बचे, ये सब अगर इस पे हमने ध्यान नहीं दिया तो अपना भी वैसा ही होगा. जहां शुरू वही खत्म. वो एक गाना है ना, क्या हो, हसीना वादियां, वही जो भी खाना है. तो हम जिधर थे उधर ही हम लोग खड़े रहेंगे. तो ये महाराज युधिष्ठिर का जो चरित्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है. देखो यहाँ कहा गया अजात शत्रु. तो हम लोग ना अभी यहाँ क्यों आए, साधु बनने के लिए आइए. हम सबको जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि हम साधु बने. तो साधु मतलब सन्यासी नहीं, मतलब सन्यासी वैरागी नहीं. साधु मतलब वो गुण, तितिक्षस्वः कारुणिकः सुहृदम सर्वदेहिनां अजात शत्रु शांता साधव साधु भूषण. तो यहाँ पे भी वो श्लोक आ रहा है अजात. तो तितिक्षस्व, हमको बहुत तितिक्षस्व मतलब टॉलरेट, वी हैव टू टॉलरेट. कारुणिक, कंपैशनेट, हमको प्रति जीव के प्रति, ऐसा नहीं कि हम लोग खाली भक्तों के बीच में दंडवत करेंगे, भक्तों का गुणगान करेंगे, और बाकी सब लोग वो लोग सिंफुल, वो पापी लोग हैं. हमारा ऐसा होता है कभी कभी, हमको लगता है कि ये जो हमारा अच्छी तरह से बिहेव करना है खाली डिवोटी कम्युनिटी में, और जब हम बाहर जाएंगे तो हम बोलेंगे अरे ये लोग कुछ फायदा नहीं, ये लोग ऐसा करते वैसा करते. नहीं, साधु का गुण क्या है, ही इज कंपैशनेट टू एवरी लिविंग बीइंग.
वो कैसे सोचता है कि इसका दुर्भाग्य है कि इसको कृष्ण भावनामृत नहीं मिला, और वो फिर उनके लिए प्रार्थना करता है कि ये जीवन में तो अगले जीवन में तो इसको साधु का संग मिले, वैष्णव का संग मिले, ये कृष्ण भावनामृत हो। और वो निंदा नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि ये अपना भाग्य है कि हमको मिला। तो तितिक्षस्व कारुण सुहृदम सर्वदेहिना, तो सर्वदेहिना, तो ऐसा नहीं कि खाली डिवोटी, एवरी लिविंग बीइंग ही इज अ फ्रेंड, इवन पशु पक्षी, हर किसी के प्रति उसको एक ही इज अ फ्रेंड। ओके, अजात शांत, वेरी पीसफुल, साधव साधु भूषण। तो ये एक्चुअली ऑर्नामेंट्स है जिसको हमको कल्टीवेट करना है। इस्कॉन में आने का मतलब ये नहीं कि हम भगवत गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान अर्जित करें, जाके बड़े बड़े लेक्चर दे, सबको दिखाए देखो मुझे सब आता है। ये तो हम लोग कितना पढ़ सकते हैं, कितना ज्ञान एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन हमको जो ज्ञान है उसको अप्लाई करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भले ही आपके पास 1% का ज्ञान है, अगर वो 1% आप अप्लाई कर रहे हैं देन इट इज सक्सेस। नहीं तो बहुत सारा ज्ञान का टोकरी लेके हम लोग घूमेंगे, वो खाली एक हमारे लिए इट विल बी लाइक अ बर्डन। क्योंकि क्या होता है, बोलने के लिए हम लोग बहुत बड़ा बड़ा बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसको अप्लाई नहीं कर रहे देन इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि वो फिर वही होगा, नाव खाली हम लोग चप्पू चला रहे हैं लेकिन उधर के उधर है। कोई किसी ने थोड़ा सा भी हमको एजिटेट किया, वो अपना अंदर का ईगो जो ऐसा बर्स्ट होता है, हाँ मुझे बोला तुम जानते हो मैं कौन हूँ, 15 साल हुए मुझे इस्कॉन में, मेरा ये दीक्षा हुआ है, वो दीक्षा हुआ है, कितने लेक्चर देता हूँ, थोड़ा सा भी अगर किसी ने हमको ये किया तो वाई, बिकॉज अभी तक ईगो अभी तक शांत नहीं, वी आर स्टिल ऑन बॉडीली प्लेटफॉर्म। तो हमको तो और यहाँ पे अजात शत्रु जो महाराज युधिष्ठिर के बारे में कहा गया है कि भले ही लोग उनको अपना शत्रु मानते हो, लेकिन महाराज युधिष्ठिर कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। और ये इसी की वजह से अभी देखो धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं है तो कितने चिंतित है। एक पल के लिए भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि इनके वजह से हमको वनवास में जाना पड़ा, इनके वजह से हमको सारा कष्ट हुआ, और धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को सही शिक्षा नहीं दी, इसके लिए वो बिगड़ गए, तो अच्छी बात है कि ये चला गया यहाँ से। नहीं, बिकॉज उनके अंदर वो पूरे साधु के भूषण है, वो गुण है, ही इज फीलिंग कंपैशनेट इवन फॉर धृतराष्ट्र, इतना सारा होने के बाद भी। और विदुर ने भले ही धृतराष्ट्र को उनका आध्यात्मिक जो सोए हुए थे आध्यात्मिक स्तर पे, वो जगाने के लिए उनको सब कड़वी कड़वी बातें बोली कि आप यहाँ पे एक कुत्ते की तरह हो, युधिष्ठिर आपको खाना डाल रहा है। वो विदुर जी का एक उत्तरदायित्व था कि अपने भाई को आध्यात्मिक स्तर पे जागरूक करे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो उनको पूरा सम्मान दे के, मतलब एक अपने जो अंकल, मतलब जो ज्येष्ठ अंकल जो थे, उस तरह से उनको पूरी तरह से, उनको और गांधारी को, उनके मन में बिल्कुल एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं था कि इनके वजह से हमको इतना सब क्या कष्ट आए। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, एंड दिस इज, ये परिभाषा है एक भक्त की परिभाषा ये है। तो हमको प्रयास यही करना है, अपना जो परफेक्शन ऑफ लाइफ है, हम लोग भक्ति में आए, यही हमारा प्रयास होना चाहिए कि हाउ भी एक क्वालिटी हम में किस तरह से थोड़ा तो कहीं तो शुरुआत करना है। हम लोग सोच सकते हैं प्रभु आज के इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, हम ज्यादा इतना करेंगे तो हमारा लोग फायदा उठाएंगे हम लोगों को, वो हमको भगवान पे छोड़ना है। अगर आप सही में प्रामाणिक तरह से, अगर आप गुरु साधु शास्त्र इनकी कृपा लेके, परंपरा की कृपा लेके अगर आप इस गुण को अपनाने की कोशिश करेंगे तो 100% भगवान ख्याल रखेंगे कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, आपका कोई एडवांटेज नहीं लेगा। भले ही कोई एडवांटेज लेने भी आए तो भगवान एज ए परमात्मा इन हिज हार्ट उनको गाइड करेगा कि नहीं, इस आदमी से आप बिल्कुल चीटिंग नहीं करोगे या इसका कोई आप गैर फायदा नहीं उठाओगे। और प्रभुपाद यही समझाते हैं कि जब हम किसी के प्रति द्वेष करते हैं या किसी के प्रति क्रोध करते हैं, एक्चुअली हमें भूल जाता है कि उस जीव के अंदर भी परमात्मा है। तो बेसिकली हम लोग, प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे कि वी आर नॉट मोर देन, वो आदमी से ज्यादा हम उस परमात्मा का प्रति द्वेष कर रहे हैं।
तो एज ए डिवोटी हमको अभी इस चेतना में आना चाहिए। हम पूरा लाइफ ऐसा नहीं रह सकते कि नहीं प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नो, जैसे कल गोपी मोहन प्रभु ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया। श्रीवास ठाकुर जैसे उनको वो गोपाल चप्पल उनका नाम वो बदनाम करना चाहते थे, ही इमीडिएटली क्या बोला, हाँ हाँ आई एम सिंफुल, हाँ मैं बहुत ही ये हूँ, क्या कहते ही एक्सेप्ट, उन्होंने क्या कहते अपना को डिफेंड नहीं किया, ही एक्सेप्टेड और बोले कि मैं वैष्णव की कृपा से आई विल ट्राई टू प्रोग्रेस। तो हमको भी अभी उस लेवल पे आने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये जो गुण है साधुओं के, ये जो भूषण है, इसको हम अपने जीवन में उतारने का कोशिश नहीं करेंगे कि देन क्या किया हम लोगों ने। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, वी आर सो लकी कि हमको प्रभुपाद की कृपा मिली, प्रभुपाद की कृपा मिली, गुरु की कृपा मिली, हम इस्कॉन में आए। तो बोल बोल के इन द एंड अगर आप वहीं के वहीं हो, अगर आपके अंदर प्रोग्रेस नहीं है, अभी भी आपको थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया तो आप भड़क जाते हो, कोई आपको कुछ बोल दे तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है, मैं कल से प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, कल से मैं वो प्रभु से बात नहीं करूंगा। तो फिर हमने किया क्या आके, हाँ प्रभुपाद की कृपा हमने कहाँ ग्रहण की? ऊपर से प्रभुपाद बोलेंगे कि भाई आप कर क्या रहे हो। जैसे एक बार भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज वो प्रभुपाद के पास आए और रोने लगे कि प्रभुपाद मुझे लगा कि खाली भौतिक जगत में लोग निंदा करते हैं, एक दूसरे को द्वेष करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग जो है मुझे वो मेरा निंदा कर रहे, बोल रहे कि आप काले शरीर में हो, यू आर इन अ ब्लैक बॉडी। क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज अफ्रीका से थे, ही वॉज इन अ ब्लैक बॉडी एक्सटर्नली। तो प्रभुपाद ने उनको देखा और बोला कि देन हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम देम, आप उन लोगों से कैसे अलग हो जो निंदा कर रहे हैं, आप उनसे कैसे अलग हो? वो लोग सोच रहे, वो लोग शरीर के स्तर पे है और आपका निंदा कर रहे हैं कि आप काले शरीर में हो, और आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, इसलिए आप दुखी हो। तो देन हाउ आर यू बेटर देन देम? प्रभुपाद का ये जवाब था। तो प्रभुपाद का कहने का क्या है कि ये सब चलते रहेगा, लेकिन हमें अपना चेतना इस स्तर पे लेके जाना कि वी आर नॉट अफेक्टेड बाय ऑल दिस। नहीं तो हम इसी में अगर लगे रहेंगे तो फिर हम भक्ति कहाँ करेंगे? हम इसी में रहेंगे, एक दूसरे का कंप्लेन, निंदा, उसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। अभी ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, सिंस अभी ये लेक्चर चल रहा है इसलिए आप लोग सुन रहे हो, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने जो माइंड है उसको समझा रहा हूँ। सो प्लीज आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूँ आप लोगों को। इट इज जस्ट आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, एंड यही होना चाहिए। वी हैव टू टॉक टू आवर सेल्फ एवरी डे, हर क्षण। जब भी कोई एक सिचुएशन आता है जहाँ पे अचानक आपका माइंड बोल रहा है गुस्सा हो जाओ, इसको कुछ बोलो, तभी हम लोगों को माइंड से वी हैव टू टॉक इंटेलिजेंस से कि नहीं नहीं, मैं प्रभुपाद का अभी मूवमेंट में हूँ, एंड प्रभुपाद विल नॉट लाइक, आई हैव टू बिहेव डिफरेंटली। देखो हम लोग कब परिवर्तन ला सकते हैं लोगों के जीवन में अपने आचार से? जब हम उस तरह से बिहेव करेंगे। जब हम अभी प्रभुपाद जब गए पाश्चात्य देश में, उन्होंने ऑलमोस्ट 1-2 साल ही सर्व्ड। प्रभुपाद झूठा उठाते थे, झूठा बर्तन खुद साफ करते थे। प्रभुपाद ने जाके नहीं बोला कि मैं जगत गुरु हूँ, मैं आप लोगों को कृष्णा देने आया हूँ। नहीं, प्रभुपाद वेंट डाउन, मतलब एकदम नीचे जाके उनका सेवा किया। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ दिस पर्सन ये हमारा कुछ भला चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं, देन पीपल स्टार्टेड। यू कैनॉट क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म समबडी विदाउट टचिंग देयर हार्ट। हम उनका जब तक हृदय स्पर्श नहीं करेंगे तब तक हम किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो वो परिवर्तन कैसा आएगा लोगों के? जब लोग देखेंगे अरे इसका आचार कितना अच्छा है, ये करता क्या है, इसके अंदर इतना, हाउ इज इट सो पीसफुल। आज मैंने इसको मतलब इतना भड़काया, फिर भी ये भड़का नहीं, फिर भी अभी तक ये मुझसे अच्छी तरह से बात कर रहा है, मुझे अच्छी सलाह दे रहा है, मेरे बारे में अच्छा सोच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, तो लोग ये देखेंगे कि ये स्टिल मतलब एक करता क्या है, इसके अंदर एक सारे इतने अच्छे क्वालिटीज कहाँ से, दैट टाइम पीपल विल गेट ट्रांसफॉर्म। ऐसा नहीं कि आप जाके 2-3 श्लोका बड़ा प्रवचन दिया, ये तो हर कई, इवन हमारे जो परंपरा में भी नहीं, आप जाइए हर जगह सत्संग होते, कितने लोग रोते हैं लेक्चर सुन के, बट देन देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन विल कम ओनली व्हेन वी प्रैक्टिस। तो इसलिए प्रभुपाद क्यों इतना चेंज ला सके, इतना डिवोटीज क्यों बन सके, वो भी पाश्चात्य देश में, क्योंकि प्रभुपाद का आचरण। तो हमको भी अभी ये श्लोका में
हरे कृष्णा गोपी मनोहर प्रभु, हरे कृष्णा। या प्रभु। हैंड रेस किया था, सॉरी। हाँ नहीं, वो कैमरे के लिए मैंने वो ऑन इसके लिए किया था। अच्छा, कैमरा ऑन है प्रभु? नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, अभी अभी दिख रहा है, पहले बंद था। या ओके, अच्छा, सॉरी। नहीं सॉरी प्रभु। हाँ तो वही तो ये श्लोका में, और अभी अभी तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि एक गृहस्थ का कैसा होना चाहिए। वी शुड रेज अर्ली इन द मॉर्निंग, हमको जल्दी सुबह उठना है। फिर हमको अपना जो अभी हमको क्या है, हम कलयुग में प्रभुपाद ने क्या कहा है, ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करना है। ओके, फिर अपना जो भी मंगलारती, अपना जो भागवतम रीडिंग, जैसे अभी प्रभुपाद का जो ये जो विश है वो पूर्ण हो रहा है। हम लोग डेली सुबह सुबह मिलते हैं और ये श्रीमद् भागवतम में चर्चा करते हैं। और फिर चैरिटी, तो एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि जो भी वो अर्न करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ चैरिटी करें, जो भी यथाशक्ति। उससे क्या होता है, अपना जो अर्निंग है दैट बिकम वो शुद्ध होता है। क्योंकि वी डू नॉट नो, हम लोग भले ही हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे पता नहीं वो पूरा कंपनी कैसे चल रहा है, उसका मालिक क्या कर रहा है। मतलब एट सर्टेन लेवल कहीं ना कहीं तो कुछ तो ऐसा है जो विच इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। तो और हम उसी कंपनी से या उसी वहां से पैसा रहे, तो हमको टू मेक श्योर कि वो पैसा शुद्ध हो, तो चैरिटी इज इम्पोर्टेंट, जो भी यथाशक्ति। एंड गृहस्थ का ये कर्तव्य यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कि आज का जो टोटली कैसा दिनचर्या होता है, हम लोग लेट उठते हैं, आजकल फैशन है, मतलब बेड टी, ये सब वेस्टर्न कल्चर, मतलब बिना मुंह धोए बिना नहाए फर्स्ट क्या होता है, बेड टी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको जब तक वो स्मोक नहीं करते उनको टॉयलेट नहीं जा सकते, वो बोलते हैं जब तक मैं स्मोक नहीं करता मेरा पेट सही से साफ नहीं होता। मतलब सोचिए कि कैसे कैसे हम लोगों ने आदत पाल रखे हैं। मतलब और प्रभुपाद कहते हैं दिस आर ऑल हैबिट्स जो हमको एकदम रॉयली हमको नरक की तरफ लेके जाएंगे। और प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि जो बच्चे उस घर में है वो देखते हैं अपने माता पिता को, अपने बड़ों को, कैसे उनका जीवन है, तो फिर डेफिनेटली वो लोग भी वैसे ही जिएंगे। इसलिए जैसे भगवत गीता में आते हैं ना, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेते रजना। तो जब बचपन से उन्होंने देखा है कि मेरे माता पिता भी ऐसे, उठने से पहले ही चाय पीना, फिर आराम से उठना, टाइम का कोई ये नहीं, संडे है तो और देर से उठना, तो उनको लगता है दिस इज एक्चुअल मतलब नॉर्मल लाइफ है। तो फिर आगे चल के हम लोग उनको कैसे बता सकते हैं। और प्रभुपाद इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए हर किसी के जीवन में साधु का आगमन होना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में कोई साधु या महात्मा जो भगवान के भक्त है, जब उनका हमारे जीवन में आगमन होता है, तब एक्चुअली हमारा जो ऑस्पिशियस जो शुभ जीवन है तब शुरू होता है। और जो ये साधु ये महात्मा होते हैं वो कैसे, वो लोग चिंता नहीं करते कि अगर मैं किसी को ये जो नॉलेज दूंगा तो वो उसको ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे, या फिर वो मेरा अपमान करेंगे, नहीं। वो लोगों का इतना, वो लोग कंपैशनेट होते हैं, ये सब वो लोग बिना सोचे दे गो। लाइक प्रभुपाद ने भी ऐसा नहीं सोचा कि वहां जाने के बाद क्या होगा। उन्होंने मतलब मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे ये नॉलेज का प्रचार करना है। तो मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया और फिर ये इस्कॉन बना। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद गए और वहां पे एयरपोर्ट पे ही हजारों लोग खड़े थे, जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा। किसी को पता भी नहीं थे प्रभुपाद है कौन, वो कहाँ से आए, वो क्या देने आए हैं। नोबडी न्यू एनीथिंग। प्रभुपाद ने 2 साल स्ट्रगल किया। तो मतलब ये साधु लोग ऐसे होते हैं। तो प्रभुपाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं और इस पॉइंट को हम प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं। साधु आने के पहले हमारा जीवन कैसा था, हमारे भी जीवन में जब साधु का आगमन हुआ, जब डिवोटीज आए हमारे जीवन में, हमको लेके गए पकड़ पकड़ के, हम लोग कितने बहाने भी देते होंगे लेकिन भी वो लेके गए। बहुत ही कम सोल्स होते हैं जो बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। हम लोगों को खींच खींच के लेके जाके बिठा के दिमाग में वो एकदम घुसाने के बाद वो पूरा ज्ञान, तब हम लोगों को पता चला कि ये कितना बहुमूल्य वस्तु है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और महाराज युधिष्ठिर का जो ये पूरा चरित्र है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा मत सोचिए कि ये कुछ कहानी है। ऑल दिस कैरेक्टर्स ये जो है ना, इससे हमको दो चीजें, एक क्या नहीं करना चाहिए जब हम धृतराष्ट्र, दुर्योधन, इनका सब जीवन चरित्र पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट वी शुड नॉट डू। और जब प्रहलाद महाराज, महाराज युधिष्ठिर, पांडव, इनका जब चरित्र पढ़ते हैं तो ये हमको करना है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हमको यहाँ से पता चलता है। फर्स्ट क्लास लर्निंग क्या है? दूसरों को देख के सीखना। और सबसे छोटा लेवल क्या है लर्निंग? मतलब सुनने के बाद भी हमको पता है कि गलत है, फिर भी हम करेंगे, लात खाएंगे और फिर सीखेंगे। सो दैट इज एकदम लो लेवल। जब हमको पता है कि क्या सही क्या गलत है और उदाहरण है, तो व्हाई शुड बी एक्सपीरियंस, हमको वो गलती क्यों करना है और लात क्यों खानी है। तो अगर हमको पहले ही हमको फर्स्ट क्लास लेवल का लर्निंग अगर कर सकते हैं कि देख के, अरे बाबा हाँ ऐसा किया तो ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं करेंगे, तो दैट इज बेस्ट। तो और इसलिए महाराज युधिष्ठिर जो थे, जब उन्होंने अपने दोनों विदुर और धृतराष्ट्र को नहीं देखा, गांधारी को नहीं देखा, तो वो चिंतित हुए और वो सोच रहे थे कि ये लोग कहाँ चले गए। तो देखिए कितना उनके अंदर करुणा है। तो हमको भी ना ये सारे क्वालिटीज, हमको वी हैव टू गिव अप ऑल दिस अपना इगोइस्टिक जो लिविंग है, क्योंकि बहुत अहंकार है, अभी भी हमें बहुत अहंकार है। इसके वजह से भले ही हम भक्ति कर रहे हैं, हमको जब भी हमको क्रोध आता है या किसी के प्रति द्वेष आता है या किसी के प्रति अहंकार आता है, जब हम लोग अंदर से भड़कने वाले ही है, वी हैव टू इमीडिएटली अपना इंटेलिजेंस को लाना और सोचना है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है। मुझे प्रभुपाद का कृपा मिला है, आई वांट टू बिकम अ साधु, मतलब मुझे डिवोटी बनना है। तो ये डिवोटी के लक्षण नहीं है। इमीडिएटली भले ही वो मन आपको पूरी तरह से पूरा एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं नहीं आप अभी गुस्सा हो, आप इसको अभी मतलब जो भी है बताओ, वी हैव टू इमीडिएटली कूल डाउन। और ये खाली अपने मतलब भक्तों के साथ, परिवार के साथ और बाहर भी पूरे डीलिंग में हमको हमेशा ये इसलिए अपना लाइफ जो है इंट्रोस्पेक्शन का लाइफ होना चाहिए। एंड हमको सही मायने में अभी डिवोटी बनने का कोशिश करना चाहिए, तभी कुछ फायदा है। हम लोग इतना सारा जो चैंटिंग कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे, अदरवाइज इट इज नथिंग। हम लोग वहीं के वही रहेंगे। कहने के लिए डिवोटी कंठी माला पहनिए चैंटिंग के, और जब मूड अच्छा है तो हम अच्छा बिहेव करेंगे, मूड सही नहीं है तो हम लोग जैसे नहीं प्रभु क्या करूं, लाइफ में टेंशन है, घर में टेंशन, बॉस का टेंशन, इसलिए गुस्सा आता है या नहीं। ये सब तितिक्षस्व, टॉलरेट, वही तो भगवान ने अर्जुन को बोला, ताम तितिक्षस्व भारत। ये सब होने वाला है भौतिक जगत में, लेकिन नाउ यू हैव टू टेक योर कॉन्शियसनेस टू एकदम ऐसे लेवल पे लेके जाओ कि आप अफेक्ट नहीं होंगे। और तभी हमको भगवान जो है पूरी तरह से जो साधु के भूषण, वो जो हमको धारण करने का हमको स्ट्रेंथ देंगे। एंड एक्चुअली दैट टाइम विल एक्चुअली बिकम डिवोटी। ये एक्चुअली डिवोटी का परिभाषा है। अदरवाइज ये प्रैक्टिसिंग डिवोटी हम लोग कब तक रहेंगे? प्रैक्टिसिंग डिवोटी प्रभुपाद ने हमको अभी ये जो मौका दिया है, वी हैव टू, हमको अभी बहाने बंद करना है। वी हैव टू नाउ बिकम डिवोटीज, और वी हैव प्रयास तो करना है आगे, एटलीस्ट सिंसियर प्रयास हमको भी शुरू करना है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सूरत माता प्रभु। तो बहुत ही एकदम सुपर एक्सेलेंट, एकदम एक्सेलेंट क्लास था प्रभु, विद लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लॉट ऑफ फिलोसफी, और मतलब कैसे प्रैक्टिकली हम लोगों को फिलोसफी अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना चाहिए, उसका कितना इम्पोर्टेंस है, वो दैट यू हैव शोड। सो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। ये मैं अपने लिए बोल रहा था प्रभु, एंड थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुड प्रभु, ऐसा बोलते रहेंगे हम लोग तो विल अंडरस्टैंड कि खाली फिलोसफी, मतलब जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसा फिलोसफी झाड़ना एक बात है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना एक बात है। सो वी शुड, ये कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है हम लोगों को, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, दैट यू शुड। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।
Thank you, Prabhu. Please keep blessing us. हाँ सुजाता माता जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभु जी दंडवत प्रणाम. सूरत माधव प्रभु बहुत अच्छा क्लास, सुपर सुपर सुपर. जैसे अभी गोपी में प्रभु जी ने बताया कि वैष्णव कैसा लाइफ मीन्स लाइक नेक्स्ट लेवल. आपने जो क्लास दिया है दैट इज, हम लोग बोलते ना अभी तक 4G का जमाना है, अभी 5G. तो वैसे अपने एक वैष्णव का एक हायर लेवल अपने बताया प्रभु जी. थैंक यू सो मच. और प्रभु जी जैसे आप चाय का एग्जाम्पल दे रहे थे और वैष्णव का एक आगमन होना चाहिए अपने लाइफ में, तो मैं मेरा पर्सनल एग्जाम्पल जो आपको भी पता है, तो मेरे को वो चीज़ मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ. मैं फर्स्ट टाइम जब भी राधा गोपीनाथ जी मंदिर में गया तो एक डिवोटी थे, उन्होंने बताया मुझे कि आप इधर संडे एवरी सैटरडे प्रोग्राम रहता है यूथ के लिए, तो आप आ जाओ करके. तो मैं गया और फिर एक डिवोटी ने मुझे बताया कि नेक्स्ट मंथ हम लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो आपको आना पड़ेगा, आप ट्राई कर सकते हैं. तो मैंने घर पे पूछा, घर में बोल रहे कि एक दिन का यात्रा है, जाओ करके. तो मैं घर में परमिशन लिया, लेकिन बाद में पता चला वो यात्रा था अयोध्या का. तो ज्यादा देर मेरे को पता भी नहीं था किधर यात्रा जा रहा है, लेकिन मैंने घर से परमिशन लिया था. डैडी बोले, पिताजी बोले आप जाओ करके. फिर बाद में मैंने घर पे बोला कि नहीं हम लोग को 3-4 दिन लगेंगे करके. तो फिर मम्मी ने बोला जाओ करके, आप जाके आओ. हम लोग अयोध्या नहीं गए. तो जब भी अयोध्या गए, हम लोग जा रहे थे ट्रेन में, तो हमारे साथ गौरांग प्रभु थे, गौर गोपाल प्रभु थे, हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ जी प्रभु थे, बलदेव प्रभु थे, सब ब्रह्मचारी मोस्टली थे. और हम लोग यात्रा के लिए ट्रेन में सफर कर रहे थे. और मॉर्निंग जैसे ही सब लोग मॉर्निंग में ड्यूटी, अभी तभी मैं जस्ट 1 महीना ही हुआ था. और नेक्स्ट मंथ में मैं अयोध्या के लिए साधु के संघ की वजह से गया. और प्रभु जी जैसे ही सब हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, सुबह मॉर्निंग हो गया, तो मैं देखा कि मेरे बाजू के नेक्स्ट कंपार्टमेंट में गौर गोपाल प्रभु थे और बलदेव प्रभु थे और राधा गोपीनाथ जी प्रभु. तो मैंने सुबह सुबह देखा, मैं बोला यार ये लोग सुबह सुबह क्या जप कर रहे हैं, सोने का इतना एकदम मस्त नींद आ रहा है करके. तो फिर मैं सो गया बाजू के कंपार्टमेंट में. और 7 बजे, 6:30 बजे, 6:45 बजे मैं उठा. जैसे ही मैं उठा ना, तो चाय वाला बोलते हैं ना उधर ट्रेन में आता है चाय चाय चाय. तो मैं बोला यार ये सब लोग उठ गए. तो मेरा फ्रेंड था, तो मैं बोला यार चाय आ गया. तो मैं बोला कि यार वो जो उधर साधु लोग हैं ना, वो 3-4 जन, मेरे को तो नाम भी पता नहीं था तभी. तो मैं बोला मैं चाय वालों को बोला कि हम लोग के कंपार्टमेंट में 4 जन थे और बाजू के कंपार्टमेंट में 4 जन थे. मैं उसको बोला 8 चाय दे दो करके. तो मेरे साथ जो हमारे प्रिय चैतन्य प्रभु करके है, जो अभी प्रतीक प्रभु उनका नाम है, अभी उनका इनिशिएशन हो गया, बहुत टाइम हो गया इनिशिएशन हो गया. तो उन्होंने बताया कि संतोष पहला तू जाग जा. बोला मैं जाग गया हूँ, लेकिन मेरा नींद नहीं उठ रहा है, मेरे को चाय पीना पड़ेगा और मैं इसके लिए चाय मंगाया करके. तो मैं बोला 8 चाय मंगाया. मैं बोला वो 4 उधर देना कंपार्टमेंट में और 4 इधर. तो उसने बताया मुझे कि भाई हम लोग चाय नहीं पीते करके. तो मुझे पता भी नहीं था चाय पीते या नहीं करके. तो मैं बोला ठीक है. तो उसने मेरे को क्लियरली बताया कि क्या होता है, चाय क्यों नहीं पीना चाहिए क्या. तो मैं चाय वाले को मना किया. और तभी मेरे को याद है गौरांग प्रभु हंस रहे थे. तो दैट इज अ फैक्ट. जब तक आपने जैसे बताया कि उसी दिन से जैसे मुझे वो प्रिय चैतन्य प्रभु ने बताया कि हम लोग को चाय नहीं पीना चाहिए, तो बाय मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद, गुरु महाराज और राधा गोपीनाथ जी और डिवोटी मर्सी, उस दिन से मैंने चाय छोड़ दिया. लेकिन एक इंस्टेंस है प्रभु, जैसे आपने बताया कि जब तक डिवोटी का कृपा नहीं होता, लाइफ लाइक इम्पॉसिबल है डिवोशनल लाइफ. क्योंकि चाय पीना तो कंपलसरी था, लेट उठना कंपलसरी था, जस्ट बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद, डिवोटी एसोसिएशन, डिवोटी कृपा सब हो रहा है. तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास. हरे कृष्णा. थैंक यू सत्यराज प्रभु, थैंक यू. हरे कृष्णा. एस सर्वदेव गिरिराज प्रभु, हरे कृष्णा. Hare Krishna, Prabhuji, Dandat Pranam. Yeah, Prabhu. First of all, thank you so much, Prabhu, for a wonderful class.
जैसे कि आपने वो एक ही टॉपिक पकड़ा था अजात शत्रु के ऊपर, एंड यू गेव द फुल लेक्चर, और एकदम प्रैक्टिकली जैसे कि गोपी महाराज प्रभु जी ने कहा, मतलब आपने फुल प्रैक्टिकल वे में हम लोग को समझाया प्रभु। और या इट वाज वेरी नाइस प्रभु। ये मतलब हाउ इम्पोर्टेंट ये जो अजात शत्रु जो वर्ड है, हाउ इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, मतलब हमारे लाइफ में भी कितना इम्पोर्टेंस है इसके लिए। सो थैंक यू सो मच प्रभु, वंडरफुल क्लास। और जैसे कि अभी सत्यराज प्रभु जी ने कहा एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये बहुत देखा जाएगा तो प्रभु ये बहुत छोटी चीज है, एक चाय मतलब एकदम इतनी छोटी चीज है, बट इसको भी छोड़ने के लिए हमको भक्तों का साधु संग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये भी नहीं छूटेगा कभी प्रभु। तो तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास, कुछ नया सीखने मिलता है प्रभु। तो थैंक यू वंस अगेन सूरत माता प्रभु, सत्यराज प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Thank you, Sarvadega Prabhu. Thank you. All glories to Prabhupada, all glories to Guru Maharaj, and आप जैसे वैष्णव। Yes, Samir Prabhu, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत मस्त अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा क्लास था। जैसे सर्वोदय गिरधर प्रभु जी ने बताया कि अजात शत्रु को ये चीज को पकड़ के आपने इतना अच्छा डिस्कशन मतलब इंफॉर्मेशन दे दिया। और सत्यराज प्रभु जी ने वो एग्जाम्पल इंसिडेंट्स बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। एक्चुअली मेरे साथ एक हल्का सा इंसिडेंट हुआ था, मतलब जब मायापुर अभी हम लोग गए थे, तभी सुबह के मंगल आरती पे हम लोग, मैं रेवती रमन प्रभु जी और काव्य, हम लोग जा रहे थे। जो मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है हमारी मंदिर के उधर, वहां पे सुबह 4:30 बजे किसी ब्रह्मचारी नहीं थे, लेकिन कोई भक्त थे जिनका उधर का जो वॉचमैन था उसके साथ बहुत झगड़ा हो गया था। और बहुत झगड़ा मतलब ये दो तीन लोग जो थे वो वॉचमैन को बहुत गाली गलौज कर रहे थे। मैं तो आगे निकल गया, लेकिन मेरे मन में ये सब ख्याल तभी आने लगा कि मतलब इतना हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं आगे जाने के लिए, लेकिन सच्ची में हम लोग आगे जा रहे हैं क्या? कि मतलब सुबह 4:30 बजे वॉचमैन अपना काम कर रहा है, भले उससे कुछ गलती हो गई रहेगी, उसने किसी को रोका रहेगा, लेकिन द वे जो रिएक्शन भक्तों से आ रहा था, तो मतलब मैं उन पे नहीं देख रहा था, मैं खुद पे देख रहा था कि मैं भी वैसा ही हूँ। कि आज भी अगर कुछ चीज मेरे मन के खिलाफ जाती है, मेरे इसके खिलाफ होती है, तो मैं उसका रिएक्शन कितने गंदे तरीके से देता हूँ, कितना गलत तरीके से देता हूँ। ये शत्रुपु जो अपने मन में है वो इतना टफ है निकालने के लिए, और वो चैंटिंग या साधु संघ एसोसिएशन से ही निकल जाएगा, लेकिन ये बहुत टफ है, लाखों जन्म के स्वभाव बन चुका है। उसको निकालने के लिए प्रभुपाद जी की मर्सी और कृष्ण की कृपा अपने के अलावा इससे निकलना बहुत टफ है। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna. धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you Prabhu, thank you. All glories to Prabhupada. एंड वापस ये मैं अपने लिए ही बोल रहा था, क्योंकि हमको पता व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा ब्रो, थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक 9-10 हुए तो नरसिम्हा आरती हम लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।